जय जिनेंद्र। हम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं जो आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित है। पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्धत मतिर्विगत त्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्बं मन्यः कैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विना अपि 3 शब्द निकल रहे हैं। बुद्धि के बिना भी, विबुध अर्चित, देवों के द्वारा, विबुध यानी कि देवों के द्वारा, अर्चित पूजित, पाद पीठ चरण रखने का सिंहासन, चरणासन है जिनका, ऐसे आदिनाथ भगवान की बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी, इस तो तुम स्तुति करने के लिए समुद्धत मतिर, तत्पर बुद्धि वाला हुआ हूँ। विगत त्रप, त्रप लज्जा को, विगत छोड़कर, लज्जा रहित होता हुआ भी, अहम मैं यानी कि आचार्य मानतुंग स्वामी बोल रहे हैं कि बुद्धि के बिना भी मैं आदिनाथ भगवान की, देवों के द्वारा पूजित है जिनका चरणासन, ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हुआ हूँ। विगत त्रप, लज्जा को छोड़कर वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो स्वयं को कह रहे हैं कि मुझ में बुद्धि नहीं है प्रभु, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, लज्जा को छोड़कर। जैसे बालम विहाय, बालक को छोड़कर, कहा जना, कौन मनुष्य, जल संस्थित, जल में दिखाई देने वाले, इंदु बिंबम, माँ वर्ड यहाँ आएगा, यहाँ इंदु बोलेंगे। इंदु यानी कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को, अन्य कौन पुरुष इच्छा करेगा, कहा कौन, जना मतलब पुरुष अथवा मनुष्य, अन्य कौन मनुष्य इच्छा करेगा, सहसा ग्रहीतुम, अचानक से उसको पकड़ने की, अथवा एक बालक ही जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की इच्छा करेगा, अन्य कोई नहीं। ऐसे ही प्रभु बालक के समान मैं भी, मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, लज्जा को छोड़कर। फिर से बोलते हैं। बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी, विबुधार्चित पाद पीठ, ये संबोधन बोल रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजित है जिनके चरणासन, ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तोत्रम स्तुति करने के लिए समुद्धत मति, तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ। विगत त्रपो, लज्जा को छोड़कर, अहम मैं, जैसे बालक को छोड़कर जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के बिंब को अन्य कौन मनुष्य इच्छा करेगा अचानक से पकड़ने की, अन्य कोई नहीं। ऐसे ही मैं मानतुंग आचार्य बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, लज्जा को छोड़कर। चौथा काव्य बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम, को वा तरी तुमलमम्बु निधिं भुजाभ्यां।
वक्तुम कहने के लिए, गुणान गुणों को, गुण समुद्र हे गुणों के समुद्र, शशांक चंद्रमा के समान, कांतान कांति वाले। यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये संबोधन है कि हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा शशांक यानी कि चंद्रमा के समान, कांतान कांति वाले, आपके गुणान गुणों को, वक्तुम कहने में कहने के लिए, कहा क्षमा कौन समर्थ है, सुरगुरु प्रतिमो, सुरगुरु यानी कि बृहस्पति के समान, सुरगुरु प्रतिमो बृहस्पति के समान, बुद्धिया बुद्धि से भी, बुद्धि से भी बृहस्पति के समान होने पर भी ऐसा कौन समर्थ है, आपके गुणों को कहने में, अर्थात कोई नहीं। फिर से, गुण समुद्र हे गुणों के समुद्र, शशांक कांतान चंद्रमा के समान कांति वाले, आते गुणान आपके गुणों को, वक्तुम कहने में, कहा क्षमा कौन समर्थ हो सकता है, जिसको कहने में सुरगुरु प्रतिमो बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी समर्थ नहीं है, तो उनको कहने में, उन गुणों के को बखान करने में, कहने में कौन समर्थ हो सकता है। जैसे कल्पांत काल, प्रलय काल की पवनों उद्धत, पवन में जैसे समुद्र में सुनामी आ गई हो और उसमें, उसकी हवा में, लहरों में उछलते हुए, उद्धत यानी कि उछलते हुए, नक्र चक्रम, नक्र मगरमच्छों का, चक्रम यानी कि समूह, मगरमच्छों का समूह जो जिस समुद्र में उछल रहा है, ऐसे अम्बु निधि, ऐसे समुद्र को, तरितुम तैरने में, कहा अलम, माँ में से आवड़ निकलेगा, ल और माँ, इधर का माँ, अलम कौन समर्थ हो सकता है, भुजाभ्याम अपनी भुजाओं से, ऐसे समुद्र को तैरने में अपनी भुजाओं से ऐसा कौन समर्थ हो सकता है, अथवा कोई नहीं। कल्पांत काल, प्रलय काल की वायु में उद्धत उछलते हुए नक्र चक्रम, मगरमच्छों का समूह हो जिसमें, ऐसे अम्बुनिधि, ऐसे समुद्र को तरितुम तैरने में, कहा अलम कौन समर्थ हो सकता है, भुजाभ्याम अपनी भुजाओं से, अपनी भुजाओं के द्वारा उस समुद्र को तैरने में कौन समर्थ हो सकता है, अथवा कोई नहीं। ऐसे ही प्रभु आपके गुण तो, आप तो गुणों के समुद्र हैं, जो चंद्रमा की कांति के समान गुण हैं। आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी ऐसा कौन समर्थ है, अथवा कोई नहीं। जब बृहस्पति ही समर्थ नहीं है तो फिर मैं कैसे समर्थ हूँगा अनंत, आपके अनंत गुणों को कहने में। फिर से, वक्तुम गुणान कहने में के लिए, गुणान मीन्स गुणों को, हे गुणों के समुद्र जो चंद्रमा की कांति के समान हैं, उनको कहने में, कहा क्षमा कौन समर्थ हो सकता है, जो सुर गुरु प्रतिमो बृहस्पति के समान जो बुद्धि से है, वह भी समर्थ नहीं है। जैसे कल्पांत काल, प्रलय काल की वायु में उद्धत नक्र चक्रम उछलते हुए मगरमच्छों का समूह है जिसमें, ऐसे अम्बुनिधि, ऐसे समुद्र को तरितुम तैर करके पार करने में, कहा अलम कौन समर्थ हो सकता है, अपनी भुजाभ्याम भुजाओं के द्वारा,
अर्थात कोई नहीं। जय जिनेंद्र।